हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर जो मैथ का सेट नंबर 10 कर रहे हैं उसका पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 2 है, उसमें आज फिर से 10 क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं सेट नंबर 10 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो आपको इसका मान पूछा जा रहा है, तो मान निकाल लेंगे। तो क्या है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कुछ हो तो वो बदल जाता है कॉस थीटा में। ये फॉर्मूला सबको याद होगा कि साइन जब 90 माइनस में कुछ थीटा रहता है तो वो कॉस थीटा में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक को इसमें हम बदल लेंगे। जैसे ये आपका हो गया इतना, हम इसको कॉस थीटा को बदल सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी कि साइन 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसी पैटर्न पे आ गया ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और ये हो गया साइन 90 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में 45 जाएगा तो 45 बचेगा और प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कि साइन 45 प्लस थीटा और माइनस साइन, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास आंसर 0। तो आपका आंसर हो गया 0। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूत्र इतना ए प्लस इतना, मतलब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ इतना में यू आई क्या होता है। तो आप जो है एक तरह से इस फॉर्मूला जो दिया हुआ है एक्स पे बार ए प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ इंटू एच, ये आपका किसका फॉर्मूला कहलाता है। ये आपका फॉर्मूला मीन का है। ठीक है, ठीक है। तो ये मीन का फॉर्मूला अगर हम एज्यूम कर ले, इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मीन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो उसी में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यू आई जो होता है, जहाँ पर जो यू आई ऐसे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा इसमें। तो इसका वैल्यू होता है बराबर एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जब हम ऊपर दिए हुए फॉर्मूला को जब हम मानेंगे कि ये मीन का फॉर्मूला है तो उसमें यू आई का मान इतना होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। एक बेलन और एक शंकु समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। कहने का मतलब आर और एच दोनों बराबर है दोनों का। ठीक है, बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात में क्या है। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय क्या पूछा है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो बताइए आप लोग, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सभी को पता होना चाहिए। अब आगे देखेंगे तो यहाँ से पाई काट दीजिए और आर से आर काट दीजिए, एस से एच काट दीजिए। ठीक है, ये सब कट जाएंगे आपस में। और उसके बाद देखेंगे कि बचेगा 1/3। तो आपका ये 3 पलट के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/1 हो जाएगा। इसी के रेशियो में 3:1 भी आप लिख सकते हैं। तो
बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या आया, 3:1। तो ऑप्शन आपका हो गया बी राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। शांत दशमलव पूछा है, तो शांत दशमलव होने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर कोई भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो क्यू का मान किसके बराबर होना चाहिए, 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या कोई भी 2 या कोई भी 5। इस तीनों कंडीशन में क्यू का मान इस तरह से होगा तो हमारा वो शांत दशमलव कहलाएगा, यही होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 5 और यहाँ पर 2 गुना 11 है, तो क्यू का मान 2 पे पावर m या 5 पे पावर n ऐसा आ सकता है, या 2 आ जाए या सिंगल 5 आ जाए, तब तो है। यहाँ पर देखिए 11 एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये शांत दशमलव में नहीं आएगा। यहाँ तो 7 है, 7 भी नहीं आएगा। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 15 है, तो 3 गुना 5, तो 5 आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। और इसमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन में सी जो ऑप्शन है मिक्स फ्रैक्शन 1/8, तो इसको करेंगे तो 32 एक हाथ में 33 और होगा 33 और ये 2 पे पावर 3, यही होगा। तो मैंने बोला कि सिंगल भी आ सकता है, तो यहाँ 2 कम से कम आया हुआ है, तो ये आपका कैसा है, शांत दशमलव है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि बहुपद आपको दिया हुआ है, एक आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक ना, कि 2x² + 5x - 3, ठीक है, कि शून्यांक अल्फ़ा एवं बीटा हो, ठीक ना। तो आपको क्या है कि बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यांक अल्फ़ा और प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा ये आपको निकालने बोल रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर हम कंपेयर करें, इसका सबका गुणांक निकालें, तो ए का मान कि यहाँ पर 2 है, बी का मान यहाँ पर 5 है, सी का मान यहाँ पर -3 है। इस कैसे निकालते हैं, तो इसको जनरल फार्मूला से, इसका जो वास्तविक फार्मूला होता है, वास्तविक रूप में अगर इसको लिखा जाए पी एक्स को, तो कैसे लिख सकते हैं कि ax² + bx + c = 0, ऐसे लिखा जाता है। ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहीं से कंपेयर कर रहा है कि x², यहाँ पर x², उसके आगे a की जगह 2 है, b की जगह 5 है और c की जगह -3 है। ठीक है, तो कंपेयर कर लिए, निकाल लिए इस तरह से। अब हमको पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसका मतलब ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा उसका शून्यांक है, तो ये शून्यांकों का ये क्या है, शून्यांक का ये आपका एक तरह का योग है। तो शून्यांक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांक का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, अब माइनस बी के जगह पर क्या है 5, ए की जगह क्या है 2, तो हमारा जो इसी को बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, -5/2 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी राइट। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको एक दिख रहा होगा, इतना तो थीटा का मान है, तो 1 + tan थीटा और बाय 1 - tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान है, क्या है थीटा का मान, तो बताइए। तो बता देंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है इस तरह का, तो देखते हैं, कर लेते हैं। तो 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा = √3 है ना, √3। तो अगर √3 को हम tan में बदल दें तो tan कितना का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, यही होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा
बराबर, और यहाँ पर tan 60 डिग्री। ठीक है, ये एक हो गया tan 60 डिग्री। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे आगे कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, और इस tan थीटा tan 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 अब प्लस में 50 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan a प्लस b क्या होता है, तो वो होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा इरेज करें ऊपर से, ये भी आप लोग लिख लेना, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा इस पे, इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री प्लस 1 50 डिग्री। तो क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर, तो यहाँ होगा tan 45 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर, यहाँ पर करोगे तो tan 45 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1, और आप लोग को पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से 1 गुना में tan 15 डिग्री, तो आपका निकल के आएगा tan 45 डिग्री और प्लस में tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 से गुना होगा tan 15, तो tan 15 बचेगा, तो हमारे पास इतना बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अगर इतना होने के बाद इस बीच में से इसको हटा दे, ठीक ना, और अभी ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, तो हमको दिख रहा है, एक चीज़ देखना होगा, तो हमको यहाँ से ये यहाँ जो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके लिए भी 1 हो जाएगा, वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो ये थोड़ा, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसी चीज़ को आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जगह स्पेस खत्म होने का, इसी को इस tan 45 का 1 अब प्लस tan 15 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 15 डिग्री। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पर पूछ रहा था कि थीटा का मान क्या होगा, इसको एक नियम होता है, इसको और सॉल्व करिएगा आगे तो ठीक है, अन्य भी सॉल्व करिएगा। तो यहाँ देखिए 1 सब कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ, ये भी कॉमन 1 tan थीटा और थीटा, यहाँ भी थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो यहीं से आपका आंसर निकल गया। थीटा का मान कितना आएगा, 15 डिग्री, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए गुना बी बराबर एलसीएम ए बी 2 नंबर का गुना फिर एचसीएफ ए बी, यह केवल सत्य है। यह केवल सत्य है किसके लिए, ये केवल सत्य होता है 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए नहीं, 3 संख्याओं के लिए इनमें से कोई नहीं, 4 संख्याओं के लिए नहीं। ये सिर्फ ये जो होता है फॉर्मूला ए गुना में कोई 2 नंबर, ए गुना ए और बी 2 नंबर है, तो ए गुना बी में क्या होता है, उसका एलसीएम ए बी का एलसीएम गुना में एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ, वो ये फॉर्मूला बनता है ना। तो ये सिर्फ सत्य होता है किसके लिए, 2 संख्याओं के लिए, किसके लिए, 2 संख्याओं के लिए। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
tan अल्फ़ा बराबर 2/3 है, तो tan अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो tan स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा सही करिएगा, tan 2a है, ठीक है। तो tan 2 अल्फ़ा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पहले कॉपी में नोट करो कि tan 2a अगर दिया जाए, 2a रहे 2 अल्फ़ा रहे जो भी रहे, तो उसका फॉर्मूला इस तरह से ब्रेक होता है। जब ब्रेक हो गया तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ मान ही तो पुट करना है। तो tan अल्फ़ा का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 अब प्लस यहाँ भी 2/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ ऊपर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 2 4 और 9, ठीक है। और तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो 4/3 और नीचे हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 9/5 9/4/4 ये होगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद मैं इधर थोड़ा आ जाऊँ फ्रेंड्स, मैं देखो इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ अब सॉल्व करता हूँ। तो 4/3 और यहाँ पर 9 में 5/4, तो 4/3 गुना में 4/5, ठीक है। तो हमारा कितना होगा 16/15, कितना आएगा 16/15। ओ सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, ये यहाँ पर गलती हो, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर हम लोग को एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 9 है तो ऊपर 9 जाएगा और इससे इसे काट देगा तो 3 बार में, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 12 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 5, नीचे बचेगा 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 12:5 आ गया, 12/5 आएगा, तो 12/5 ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये याद करना है जिसको मैंने घेरा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, बताइए। प्रथम n विषम, पहले तो माध्य का फॉर्मूला आप लोग हमको रिमाइंड करवाइए, क्या होता है, संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यही होता है ना, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो n विषम प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, n विषम प्राकृतिक संख्या, तो n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो वो होता है n स्क्वायर, ठीक है। और पूरा कुल संख्या कितना बोल रहा है n है, तो n ऐसे हो जाएगा, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा n, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक और क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय है, परिमेय मतलब PY/Q के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है बताइए। तो ये नहीं है परिमेय, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है 16√25 तो होगा 4/5, तो ये आपका परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे अब आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री है तो शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल होगा। देखिए एक त्रिभुज ले लिए मान लीजिए ये, और इसका नामकरण कर देते हैं ABC, तो उसमें है मान लीजिए इसका 70 मान है, तो इसका और इसका पूछ रहा है वैल्यू, है ना। तो शेष दो कोणों की मापों का योग, तो किसी भी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 70 डिग्री है ही, और ये एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल B
प्लस एंगल सी 180 में -70 डिग्री करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी में कितना हो जाएगा 0 1 1 10। तो आपका कितना हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 110 हो गया। तो ये आंसर डी राइट हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयर में 1500 रुपये पूंजी लगाता है। जब उसका मूल्य 12.30 रुपये होती है तो वह उसे बेच देता है, उसका लाभ होगा। उसका लाभ पूछ रहा है, ठीक ना। तो कुल खरीदे गए शेयर की संख्या कितनी है, पहले हमको ये निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल खरीदे गए शेयरों की संख्या। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में भी किए थे, ठीक है। तो जितना इतना रुपया है शेयर के दाम, तो वाले शेयर में इतना रुपये, तो कितना लगा रहे यदि व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयर में इतना रुपये निकालता है तो टोटल वो लगाया है 1500 और एक शेयर का दाम है 10, तो 10 से काट दिए तो टोटल शेयर वो कितना किन पाया उतना रुपया में 1500 में 150 शेयर वो खरीद पाया। ये निकल गया आपको 150 शेयर वो मतलब खरीदा है, ठीक है। अब देखिए प्रति शेयर लाभ क्या हो जाएगा उसका, अब ये हम पता कर लेते। प्रति शेयर लाभ, प्रति शेयर लाभ क्या आएगा, तो उसका मूल्य कितना बढ़ा है, तो इतना बढ़ा है और उसको पहले कितना शेयर था 10 रुपये, तो लाभ कितना हो गया मतलब बढ़ा है 2 रुपया 30 पैसा, ये बोल सकते हैं इतना हुआ है। पहले 10 रुपया शेयर था, अब शेयर का दाम इतना हो गया, तो बढ़ोतरी हम निकालें कि प्रति शेयर लाभ कितना होगा। अगर वो खरीदेगा तो 2 रुपया 30 पैसा होगा, तो उस अब 2 रुपया 30 पैसा हो गया और वो कुल लाभ कितना खरीद रहा था, तो उसका लाभ होगा कितना होगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल लाभ, तो जितना शेयर खरीदेगा उतने ना लाभ होगा। तो वो शेयर कितना कर रहा था 150 और उसको 2 इतना से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 345 रुपीज़, तो उसको कितना लाभ हुआ 345 रुपया का। तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक 2 तथा 4 हैं। मतलब मान लेते हैं एक शून्यांक अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा मैं लिखता हूँ इस तरह से, और एक शून्यांक बीटा है जिसका मान 4 है। तो हम लिख सकते हैं शून्यांक का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चलिए ये फॉर्मूला अभी काम नहीं आएगा। अल्फ़ा 2 शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4, तो कितना होगा 6, ठीक है। और शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, ए अल्फ़ा गुणा में बीटा, तो ये कितना होगा 2 गुना में 4 मतलब 8, ठीक है। ये होगा 8 हो जाएगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघात व्यंजक अगर लिखा जाए, द्विघात व्यंजक, तो उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 6, 6x + 8 यही आया है। तो आपका देखो कहाँ पर ऐसा बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, n संख्याओं का माध्य x है, प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर क्या माध्य होगा। प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर माध्य भी k गुना हो जाता है। सीधी बात है कि कोई माध्य मान लीजिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर में डिवाइडेड बाय कुल संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में
अब इसमें जो यहाँ पर प्रत्येक संख्या होता है ना ऊपर में जिसको जोड़ते हैं, तो प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर माध्य भी k गुना हो जाएगा, अतः उनका नया माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर n संख्याओं का माध्य इतना है, तो यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ है, ये जो माध्य है इसका माध्य दिया हुआ इतना, और इधर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो प्रत्येक संख्या में k से गुना करेंगे तो नया माध्य क्या आएगा, तो k से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका नया माध्य जो आएगा, नया माध्य में सीधा याद रखिएगा, अगर सब संख्या में यहाँ पर k गुना कर रहे हैं तो नया माध्य में सीधा क्या आ जाएगा, वो भी संख्या उतना ही बढ़ जाएगा, तो माध्य में ही सीधा गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल को संयोजन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक किनारे पर नुकीली, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ये एक बेलनाकार है, इस पे एक नुकीला, ये इसको बना देता हूँ अलग इंक से। ठीक है, एक नुकीला चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, शंकु को, और ये किसको दिखा रहा है, बेलन को। ठीक है, तो एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन एक शंकु तथा एक बेलन जिसे सिलेंडर के आकार का होगा। तो दो सिलेंडर होगा, नहीं एक गोलाकार एक नहीं, एक शंकु और एक सिलेंडर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक शंकु और एक बेलन का त्रिज्यक नहीं। तो एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल, पेंसिल आपका नहीं होता है इस तरह का होता है ना, ऐसे लंबा होता है, और पेंसिल छीलते हो तो ये नुकीली होती है ऐसे। तो ये क्या होता है, ये हो गया बेलनाकार और ये हो गया शंकु। तो एक पेंसिल में दो आकार होते हैं छिपे हुए, एक शंकु और एक बेलनाकार मतलब आयताकार, ये सॉरी मतलब सिलेंडर होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। तो इस तरह से आपके मैंने जो 15 क्वेश्चन रिमेनिंग थे सेट 10 के, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 15, वो मैंने अभी इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया आपका पार्ट 2 में। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स दोस्त यार में शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स में बिहार डीएलएड 2024 के लिए। और वीडियो के साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए वीडियो को। आपका अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरे चैनल से और अदर चैनल पे भी आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करिए, बस आपसे यही निवेदन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।